वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्तिधाम जाना है। तुम उन्हें घर का हर बच्चे के प्रति अलग अलग है। बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों एक जैसी नहीं? स्टांस देख श्रीमत देते, नब्ज देख सरकम स्टांस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन बूढ़ा है, बाबा राय, तो बाबा राय देंगे इस सेवा पूरा है या सर्विस के लायक, तो बाबा राय सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी को तो यहाँ नहीं। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है, जिसके प्रति बाप मिलती है कल्याण, जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण। मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ऐसे फॉलो कर उन जैसी वर्षा लेना, जैसी मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों हैं, उनको शंकर कहते हैं। आश्रम है जहाँ मनुष्य जाकर रहते भी, परंतु एम ऑब्जेक्ट भी है ही नहीं। समझते हैं गुरु लोग हमको वाणी से परे शांति धाम ले जाएंगे, इस विचार से जाकर रहते हैं कि यहाँ ही प्राण है, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता। वो लोग तो अपनी अपनी भक्ति आदि सिखलाते हैं, जिसकी भक्ति करता है, जिसकी करता वैसे अब यहाँ तो यह वानप्रस्थ
तो जो सर्विस के लायक हैं उनको रखा जा सकता है, औरों को भी वानप्रस्थ का रास्ता बताना है, क्योंकि अभी सभी का वाणी से परे जाने का समय है ना। बाबा के सबको जाना है। वानप्रस्थ अथवा मुक्ति धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है और उस बाप के पास तुम बैठे हो। वो लोग भल वानप्रस्थ लेते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकते। तो वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप ही है और वही अच्छी मत देंगे। कोई कहे बाबा हम घर बार ले यहाँ आकर बैठें, बाबा कहता नहीं। आजकल तो सब दुखी हो गए ना, अपने घर बार से फ़ोन करते रहते हैं, क्या हमको यहाँ रहने को मिलेगा। बाबा कहता है यहाँ रहने की तो बात थोड़ी, यहाँ तो सीखने की बात है ना। तो मैंने कहा कोई स्कूल में रहता है भला, स्कूल में तो पढ़ाई होती। तो कहते हैं हम यहाँ घर बार ले आकर बैठे। बाबा कहते नहीं, देखना होता है यह सर्विस के लायक है या नहीं, है ना। कई आते हैं, अभी भी एक माता जी आई, बोली मैं अनाथ हूँ, मुझे यहाँ रख लो, दिन भर मैं यहाँ वहाँ चली जाऊँगी। मैंने कहा दिन भर यहाँ वहाँ क्यों जाना है, फिर तो सेवा करना है। हाँ, कितने अच्छे हैं, सोचो यहाँ वहाँ फिर बोले मेरे 3 घर हैं। मैंने कहा अच्छा, अनाथ किस बात के, जिसके 3 घर हैं वो अनाथ है। तो मैंने कहा जब यहाँ तुमने कुछ लगाया तो इस घर में कैसे रह सकते, जिस घर में लगाया वहाँ जाओ, वहीं रहो। नहीं, जिसने जो घर बनाया वहीं रहे। तो मैंने कहा इतना कहते बच्चे परेशान करते, मुझे निकाल दिया है और इसलिए मुझे यहाँ रख लो। 3 घर बनाए मैंने, उनको गाड़ी दी, मैंने एक घर भेज दो। बोला नहीं, बच्चे दुखी हो जाएंगे। सोचो चिंता किसकी है, फिर भी बच्चों की। मैंने कहा आराम से किराए में लेके रहो, एक घर भेज दो, आराम से रहो। कहती पेंशन आती है मेरी, है ना। अभी बात देखो कैसी बातें हैं। अनाथ तो उसको कहेंगे जिसके बच्चे नहीं है, नौकरी नहीं है, पेंशन, उसको अनाथ कहेंगे ना। सब कुछ है, पेंशन भी है, 2 बेटे भी हैं, बहू भी हैं, 3 घर है, और फिर कहती है मैं अनाथ। तब बाबा के दुनिया का हाल देखो ना, आराम से रहना, आराम से खाना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। तब बाबा ने कहा यहाँ तक किसको रखेंगे, जो सर्विस लायक है। कोई बंधन मुक्त हैं, बुजुर्ग हैं, सर्विस एबल हैं, तो उनको श्रीमत दी जाती है। तो जैसे बच्चे कहते हैं सेमिनार करो तो सर्विस की युक्तियाँ सीखो। कन्याओं के साथ साथ माताएं, पुरुष भी सीखते जाएंगे। सेमिनार तो यह है ना, जहाँ सब बैठ करके मिलते हैं, अपने बातें करते हैं, बाबा कहते हैं अपने विचार रखते हैं, तो ये सेमिनार है ना। बाबा रोज शिक्षा देते रहते हैं कि कैसे किसी को समझाना है, तो राय देते रहते हैं। पहले तो एक ही बात समझाओ कि परम पिता परमात्मा जिसको याद करते हैं वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर बाप है तो बाप से तो वर्षा मिलना चाहिए, और तुम तो बाप को जानते ही नहीं। कह देते हो सब में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा हमको लायक बनाकर कांटे से फूल बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी और तो सब जंगल का ही रास्ता बताते हैं। बाप तो कितना सहज रास्ता बताते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, वह कोई झूठ थोड़ी है। बाबा कहा माना तुम जीवन मुक्त हो गए कि नहीं हो गए, कोई बंधन है अभी। सतयुग में तो जीवन मुक्त होंगे जब होंगे, लेकिन हम तो यहाँ ही जीवन मुक्त हो गए हैं ना। किसी को कोई बांध रहा है? सब जीवन मुक्त है, हमको बांधने वाला कोई नहीं है। कोई कह सकता है यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, नहीं। अपने मन का है, जो नहीं आते हैं वो अपने मन से बंधे हुए हैं, बाकी कोई किसी को बांधने वाला नहीं है। तो हम सब क्या हैं?
जीवन मुक्त हैं। सतयुग में जीवन मुक्त नहीं, उस जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ करना है, तभी तो वहाँ जाने का पुरुषार्थ करेंगे। अब बाबा कहते हैं तुम जीवन मुक्त हो गए, बाबा पहले पहले अपने घर ले जाते। सुना आज क्या कहता बाबा? तुम्हारे घर नहीं कहता, अपने घर ले जाते, है ना। तुम सब अपने घर को भूले हुए हो ना। कहते हैं गॉड फादर सब मैसेंजर्स को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते? ऊपर से भेज देते हैं ना, तो बोलते एक हैं फिर मानते ही नहीं है कि परमात्मा मैसेंजर को भेज देते हैं, माना वो वहाँ बैठा है और वहाँ से वो क्या कर रहा है, अपने मैसेंजर्स को भेज रहा है, फिर वो सब में कैसे है? तो बाबा ने कहा बोलते एक हैं लेकिन मानते नहीं। तो बाप धर्म स्थापन अर्थ भेज देते हैं तो उनकी संस्था भी उनके पीछे आने लग पड़ेगी, है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं भी ऊपर से आने लग पड़ेगी। तो पहले पहले है देवी देवताओं की संस्था, सतयुग में बाकी देवी देवताओं की संस्था। तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले लक्ष्मी नारायण आएंगे अपनी प्रजा सहित, और कोई प्रजा सहित नहीं आते, है ना। वह एक आएगा फिर दूसरा तीसरा आएगा। अब यहाँ तुम सब तैयार हो रहे हो बाबा से वर्षा ले। यह स्कूल है। घर में रहते एक घड़ी आधी की उन्हा आध, कहते ना तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी है 3 घंटे की, कितने प्रहर हैं? 8 प्रहर, है ना। 8 घड़ी तो एक घड़ी क्या हो गई? 3 घंटे की। आधी क्या कहा? एक घड़ी की आधी घड़ी कितना हो गया? 1.5 घंटा, और उसकी भी पुनः आधा, तो कितना हुआ? 45 मिनट, है ना। तो एक पीरियड होता है 45 मिनट का, और कहते हैं आत्मा के सुनने की शक्ति केवल कितनी होती है? 45 मिनट। उसके बाद हम कितना ही बोलते जाएं कोई नहीं सुनता, इसलिए बीच में ब्रेक करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं 5 मिनट घूम फिर के आओ, उठो बैठो, और फिर बैठेंगे तो फिर मन लगेगा। इसलिए स्कूल में भी 45 मिनट का एक पीरियड होता है, बीच में फिर ब्रेक देते हैं, फिर बैठाते हैं। तब बाबा ने कहा 45 मिनट अगर भगवान को याद करते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे हमारे विकर्म विनाश होते। 1 सेकंड में तुमको सिर्फ बतलाते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। मुख से कहते भी हैं परम पिता, और वो तो सबका बाप है, क्रिएटर है, फिर भी बाप न समझे तो क्या कहेंगे? बाबा कहते बाप को बाप न कहे फिर क्या समझेंगे? बाबा कहते हैं बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग की बादशाही देंगे। भारत को दिया हुआ है ना, नर से नारायण बनाने वाला राजयोग मशहूर है, और यह सत्यनारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तो तीसरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा भी है। तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, तो बाप श्रीमत देते हैं। सुना? श्रीमत किसकी है? बाबा की। किसी दीदी दादी बहन की भाई की नहीं है, है ना। हम कहते ये ऐसे कहते वो ऐसे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन बाबा जो कहता उनकी श्रीमत है। तो बाप हमको श्रीमत देते हैं, उनकी मत से जरूर कल्याण ही होगा। तो बाबा हर एक की नब्ज देखते, उनको कोई बंधन नहीं है, सर्विस भी कर सकते हैं। तो बाप लायक देख कर फिर डायरेक्शन देते हैं। सरकमस्टांस देख कहा जाता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, सर्विस भी करते रहो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। प्रदर्शनी में तो बहुतों की ज़रूरत पड़ती है,
बुजुर्ग भी चाहिए, कन्याएं भी चाहिए, सबको शिक्षा मिलती रहती है। तो यह है पढ़ाई भगवानुवाच। भगवान कहा जाता है निराकार को ना। अभी तक लोगों ने निराकार का अर्थ ही नहीं जाना ना। अभी भी निराकार कहने में कहते जिसका कोई आकार नहीं कह देते हैं। तो निराकार का अर्थ है जिसका कोई साकारी शरीर नहीं है, उसको निराकार कहते हैं ना। साकार की तुलना में निराकार, हम सबको अपना अपना साकारी शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन परमात्मा को कोई 5 तत्वों का शरीर नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा। तो तुम आत्माई उनके बच्चे हो, कहते हो ओ गॉड फादर, तो उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। जब वो पिता है तो पिता सब में होता है क्या? तो लौकिक बाप सर्वव्यापी है क्या? नहीं। तो तुम फादर कहते हो और गाते भी हो पतित पावन बाप है, तो जरूर यहाँ आकर पावन बनाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो पतित से पावन बन रहे हैं। तो बाप कहते हैं मेरे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चे, तुम फिर से वर्षा लेने आए हो। जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। सुना बाबा कहते अभी तो जानते हो ना कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। राजाई में जाने के लिए राजधानी स्थापन हो रही। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई दास दासी, सब तैयार हो रहे हैं। अब मुझे क्या बनना है? तो अपना निर्णय मुझे खुद लेना है ना। जो जितना पढ़ेगा, जितना सेवा करेगा, वो उतना बड़ा राजा बनेगा। तब बाबा कहते कि अपना निर्णय खुद लेना है। राजाई स्थापन हो रही है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, तो हम भी उनसे लेते हैं। तो फॉलो करो। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो मम्मा बाबा को फॉलो करो। मम्मा बाबा जैसी सर्विस भी करो। मम्मा बाबा नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं, और हम फिर कम क्यों सुने? जब बाबा इतना सुनाते तो हम कम क्यों सुने? जानते हो वही सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनेगी। पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा ना। पानी पी के आओ। बाबा कहते पहले तो सूर्यवंशी में जाना पड़ेगा। समझ तो है ना। बिगर समझ स्कूल में कोई बैठ ना सके। बाबा कहते जब तक समझ नहीं आएगा स्कूल में बैठने से कोई फायदा नहीं। बाबा श्रीमत देते हैं, हम जानते हैं इनमें तो बाबा की प्रवेशता है। ब्रह्मा बाबा के तन में तो शिव बाबा की प्रवेशता है, नहीं तो प्रजापिता कहाँ से है? ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी है, प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना करता हूँ। कौन? शिव बाबा। किसकी? किसकी स्थापना करते? आज बाबा कहते ब्राह्मणों की। पहले किसको रचेंगे? ब्राह्मण रचेंगे, और ब्राह्मण नई दुनिया रचेंगे। बाबा थोड़ी रचेगा। कौन रचेगा? हम रचेंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाबा करेगा तो बाबा पाएगा। तो बाबा ने कहा मैं ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, और ब्राह्मण जो है नई दुनिया की रचना करेंगे। तो इस ब्रह्मा में मैं प्रवेश करता हूँ, तो तुम आत्माएं भी शरीर में प्रवेश करती हो ना। मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, तो हम निराकार ज्ञान कैसे सुनाऊं? जब तक शरीर में ना आऊं तो ज्ञान कैसे सुनाऊं? कृष्ण को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी, अभी नहीं है। अभी तो क्या है? ब्रह्मा है ना। यही आत्मा 84 जन्मों के बाद, बाबा कहते हैं ना, अभी ये 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनी, और यही फिर अगले जन्म में क्या बनेगी? श्री कृष्ण बनेगी। तो श्री कृष्ण की आत्मा का 84वें जन्म का ये तन है ना। इसलिए बाबा कहते यही पढ़ करके फिर कृष्ण बने।
तो कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर कृष्ण बनी है, अभी नहीं है। तो तुम जानते हो भगवान द्वारा राजयोग सीख देवी देवता स्वर्ग के मालिक बने हैं। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको राजयोग सिखाता हूँ और पढ़ाई से राजाई मिलती है। तुम राजाओं का राजा बनेंगे तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है। तो तुम आए हो फिर से 100 सूर्यवंशी देवी देवता बनने। तो एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक गुरु हैं, वो सब खल्लास हो जाएंगे। इन सब गुरुओं का गुरु सदगति दाता एक बाप है। साधु लोगों की भी सदगति करने आया हूँ, आगे चल वह भी तुम्हारे आगे झुकेंगे कल्प पहले मुआफिक। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। जानते हो सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर और यह फिर है प्रजापिता। सुना आप कहते ऊपर में ब्रह्मा विष्णु शंकर अलग और ये है प्रजापिता, वो तो सूक्ष्म है ना। कहते हैं ब्रह्मा के बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ और इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम सब ब्राह्मण हो, तुम पर कलश रखता हूँ। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है ना। तो बाबा सब पर ज्ञान का कलश रखता हूँ। तुमने इतने जन्म लिए हैं और इस समय है ही रौरव नर्क। बाकी तो कोई नदी नहीं है जिसको नर्क कहा जाए। गरुड़ पुराण में तो बहुत बातें लिख दी हैं। तो अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो यह भी तो पढ़ा हुआ है ना। तो अब भोलानाथ बाप तुम बोले बच्चों को बैठ समझाते हैं। बोले हैं ना, जिसने जो कहा वो मान लेते, अपना बुद्धि विवेक लगाते ही नहीं है ना। जिसने जैसा कहा वैसा ही हाँ जी करते हैं। तब बाबा कहते तुम भोलेनाथ बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। गरीब बोले बच्चों को फिर ऊंच साहूकार बनाते हैं। तो तुम जानते हो सूर्यवंशी मालिक बनते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते गिरते क्या हो गए हैं। कैसा वंडरफुल खेल है। स्वर्ग में कितने मालामाल थे, अभी भी राजाओं के बहुत बड़े बड़े महल हैं। जयपुर में भी अभी ही ऐसे ऐसे महल हैं, तो आगे वाले पता नहीं कैसे होंगे। सोचो इस कलयुग के अंत में इतने बड़े बड़े महल हैं, इतने सुंदर महल हैं, जाके देखे जिसने देखे उनको पता है ना। तो सोचो स्वर्ग में क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट हाउस ऐसे नहीं बनते, जैसे महल बनते ऐसे गवर्नमेंट हाउस नहीं बनते हैं। राजाओं के महल बनाने का बक्का ही अलग है। अच्छा, फिर स्वर्ग का मॉडल देखना हो तो जाओ अजमेर में। किसी ने देखा है अभी तक? नहीं, कोई गए नहीं है। धन सिंह भाई ने देखा है। बाबा कहते वहाँ पर स्वर्ग का मॉडल है। एक मॉडल बनाने में भी मेहनत अच्छी की है। तो सोचो स्वर्ग बनाने में कितनी मेहनत होगी, जब मॉडल बनाने में इतनी मेहनत है। देखने से तुमको कितनी खुशी होगी। यहाँ तो बाबा झट साक्षात्कार करा देते हैं। सुना बाबा क्या कहता है? जो चाहेगा बाबा उसको साक्षात्कार करा देते। जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं वह फिर तुमको प्रैक्टिकल में देखना है। तो भक्ति मार्ग में भक्तों को बल साक्षात्कार होता है, परंतु वह कोई वैकुंठ के मालिक थोड़ी बने। तुम तो प्रैक्टिकल मालिक बनते हो और अभी तो है ही नर्क। नर्क भी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो स्वर्ग भी प्रैक्टिकल में देखेंगे ना। एक दो को काटते लड़ते रहते हैं बच्चे, बाप का भाई का भी खून करने में देरी नहीं करते। सतयुग में लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। अब की कमाई से तुम 21 जन्मों के लिए पद पाते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहली बात है, अगर बाप का परिचय
और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो बाकी बाबा कहने से फ़ायदा ही क्या। बाबा को और बाबा की जीवन कहानी को नहीं जाना तो बाबा कहते बाबा कहने से फ़ायदा क्या। इतने दान पुण्य करते तो भारत का यह हाल हो गया है। कोई कहता हम शिव पर ये चढ़ाते हैं, कोई कहता हम ये चढ़ाते हैं। बाबा कहते क्या फ़ायदा जब उसको नहीं जाना चढ़ाने से, है ना। इतना दान पुण्य करते लेकिन फ़ायदा क्या हो। परंतु यह समझते कोई नहीं है। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। अभी बाद हो गया ना, अभी और कितना बाद चाहिए, कितनी भक्ति करेंगे। परंतु कब और किसको मिलेगा। भक्ति तो सब करते हैं परंतु सबको राजाई तो नहीं मिलेगी। कितनी गुंजाइश है समझने की। तुम कोई को भी कह सकते हो यह शास्त्र आदि सब भूलो, जीते जी मरो। ब्रह्म तत्व है, उससे वर्षा तो नहीं मिल सकता है। परमधाम जो घर है उससे वर्षा मिलेगा क्या। वर्षा तो बाप से ही मिलता है। कल्प कल्प हम लेते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब नाटक पूरा होने वाला है, हमको ये शरीर छोड़ वापस घर जाना है। जितना याद करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। पाप आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होना है। अब पुण्य आत्मा बनना है। योग बल से बंभोर को आग लगेगी। सुना क्या कहता बाबा। इस बंभोर को आग लगेगी, आत्माएं चली जाएंगी वापस। एक धर्म की स्थापना होती है तो अनेक धर्म जरूर वापस चले जाएंगे। शरीर थोड़ी साथ ले जाएंगे। कोई कहे मोक्ष मिले परंतु यह हो कैसे सकता है, जबकि बना बनाया ड्रामा है जो सदैव चलता ही रहता है। इनकी एंड कभी हो नहीं सकती। अनादि चक्र कैसे फिरता है सो अब बाप बैठ राज समझाते हैं। तो ये सब बातें समझानी पड़े। जब जास्ती समझाने लग पड़ेंगे फिर वृद्धि होने लग पड़ेगी। तो यह तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है। सुना क्या कहता हुआ। चिड़िया खा, जैसे दैनिक खेती होती है ना, खेती में बीज बोते हैं और जैसे वो अंकुर देता है ना, वो बीज बहुत नरम हो जाता है और उस समय क्या करती है, चिड़िया खा जाती है। तो ऐसे यहाँ भी थोड़ा ज्ञान सुनते हैं, 7 दिन का कोर्स कर, थोड़ा अंकुर निकलता है, हाँ, चिड़िया खा जाती है। पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हुए, है ना, फिर शक्ल नहीं दिखाते। तब बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती। तुम बच्चों को इस दुनिया में कोई शौक नहीं रखना चाहिए, यह कब्रिस्तान है। पुरानी दुनिया से क्या लगाव रखनी है। बाबा कहते मिटने वाली दुनिया से क्या लगाव रखना है। अमेरिका में जो सेंसिबल हैं वो समझते हैं कोई प्रेरक है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो होना ही है, सबकी दिल तो खाती ही रहती है। ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, शिव बाबा तो दाता है, इनको तो कोई आसक्ति नहीं, निराकार है। साकार को तो फिर इस शरीर को देख करके इस शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ों की आसक्ति हो जाती है, लेकिन निराकार है। जब अपने को भी हम निराकार समझते तो आत्मा को कोई चीज़ चाहिए, फिर तो शांति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को निराकार समझो। तो बाबा निराकार है ना, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो निराकार है तो ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं तो हम ही राज्य करेंगे। बाबा ने पहले कहा ना, मैं ब्राह्मणों को रचता हूँ और ब्राह्मण नई दुनिया रस्ते जो रचेगा वो राजा ही करेगा। पालना भी तो करेगा ना, जैसे माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं तो वही माँ बाप पालते हैं या दूसरे को ही पालते हैं। जैसे तो आजकल तो क्या करते हैं,
माइयाँ पालती हैं ना, उनको पालने के लिए अलग रखते हैं, तो फिर बच्चा उन्हीं को माँ कहने लगता है। जो पालेगा वही माँ बाप हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या होगा, जो रचना करेगा, पालना करेगा, वही तो राजा बनेगा, वही तो माँ बाप बनेगा। तो ये सब कुछ बच्चों का है, नई दुनिया भी बच्चों की है। तो विश्व की बादशाही हम स्थापन कर रहे हैं, तो हम ही राज्य करेंगे। बाबा कितना निष्कामी है। तुम बाबा को याद करेंगे तब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा। तुम डबल महादानी हो, तन मन धन देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। तन मन धन के साथ साथ अविनाशी ज्ञान रतन भी देते हो। शिव बाबा को तुम क्या देते हो? शिव बाबा हमको देता है या हम शिव बाबा को देते हैं? बाबा कहते करनी घोर को देते हैं ना। जब कोई मर जाता है, उसका जो क्रियाकर्म करने वाला है उसको करनी घोर कहते हैं। तो शिव बाबा तो सारी दुनिया का क्या कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, तो सबसे बड़ा करनी घोर तो वो है ना। तो देना तो उसको होता है ना। यहाँ तो हम किसको देते हैं? जो ब्राह्मण है उसको करके देते हैं, लेकिन जाना तो किसके पास है? शिव बाबा के पास। और हम समझते उस ब्राह्मण को देंगे, वो कहाँ तक पहुँचा देगा? शिव बाबा तक पहुँचा देगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो ना, तुम कहाँ तक पहुँचाते हो? शिव बाबा तक पहुँचाते हो ना, शिव बाबा की सेवा करते हो ना। तब बाबा कहते हैं शिव बाबा को तुम क्या देते हो? करनी घोर को देते हैं ना, ईश्वर समर्पणम। तो ईश्वर भूखा है क्या? ईश्वर को देते हैं अपने लिए कि हमको अगले जन्म में देना, है ना। ईश्वर की बैंक ऐसी है जो वो अगले जन्म में रिटर्न करती है। दुनिया की बैंक जो है वो इसी जन्म में देगी, अगर उसके पास रहेगा तो। अगर वो इसका दिवाला निकल गया तो वो नहीं देगी, लेकिन शिव बाबा तो देगा ही देगा, और एक का कई गुना करके देगा। तो बाबा कहते हैं वो ईश्वर समर्पणम कहते हैं, ईश्वर भूखा है क्या? या कृष्ण अर्पणम करते हैं, दोनों को भिखारी बना दिया है ना। वो तो दाता है। देखो आज भगवान के नाम से कितने लोग पल रहे हैं। इतने गुरु, इतने साधु सन्यासी, इतने मंदिर, इतने आश्रम, इतने संस्थाएं, सब किसके नाम से चल रहे हैं? तो भगवान कितनों को पाल रहा है? तो भगवान को दे रहे हैं या भगवान से ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं, भगवान के नाम से ले रहे हैं। तो बाबा कहते फिर रिटर्न भी तो भगवान को देना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते सेवा करो फिर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। हमारा तो क्या होता है, पुरानी दुनिया तो छोड़ो, पुरानी चीज़ों में भी लगाव रखते हैं। नया आ जाएगा तो भी क्या करेंगे? पुरानी चीज़ को गठरी संभाल के रख देंगे, नहीं फिर काम आएगा। हाँ, करते हैं ना ऐसे ही, फिर काम आता है, फिर कुछ नया आ जाता है उसको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते फिर क्यों रखना है लगाव? तो पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक नहीं रखना है, क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। क्योंकि यह कब्रिस्तान होने वाली है। दूसरा पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है। अब नाटक पूरा होता है। हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। हिसाब किताब चुकतू कर घर जाना है। इसलिए योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो
पुण्य आत्मा बनना है। योग बल द्वारा पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनना है। डबल दानी बनना है। डबल दानी बनना है। वरदान है आज का, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं, तो जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमज़ोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी, और ऐसी शक्तिशाली स्थिति सदा ही अचल अडोल रहेंगे। जो ऐसी शक्तिशाली वाली स्थिति वाले होंगे वो सदा ही अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे ना। सीट पर सेट होंगे तो बाबा कहते हलचल नहीं होगी। हलचल होना माना अपसेट होना। जब बुद्धि परम धाम में शिव बाबा के पास लगी है तो कहीं और कहाँ जाएगी। क्या? ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा